नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजन कुमार और आज 14 अप्रैल है। हम सब के लिए, भारत देश के लिए एक गर्व की बात है कि आज का दिन 14 अप्रैल 1891 में एक ऐसा महान व्यक्ति का जन्म है कि हम सब उसका दिल से हर साल उसका जन्मदिन पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। उनका दिल में, हमारा दिल में उनके लिए जगह है। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान का जनक और जननी मानने वाला बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश महू में महार जाति में एक ऐसा परिवार में उनका जन्म होता है, एक ऐसा समाज में जन्म होता है जहाँ की कई वर्षों से उनके साथ में भेदभाव, छुआछूत के जातिवादी ऐसा सिस्टम बना हुआ आ रहा था। और बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का ज़िंदगी जिया है, जिन्होंने कि उस समाज से इतना पढ़ लिख कर भी उसको छुआछूत को मिटा नहीं पाया और अपना पूरा योगदान। और एक महान व्यक्ति इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसके पास कितना घोड़ा था, कितना पास उसके रानिया था। एक महान व्यक्ति इसलिए बनता है क्योंकि उन्होंने समाज के प्रति, एक देश के प्रति कितना अपना योगदान दिया है। बाबा साहब ने अपना 9 भाषा का ज्ञान और 32 डिग्रियाँ जिनके पास हो और 4 PhD कर रखा हो और इकोनॉमिक्स में PhD कर रखा हो, फिलोसफी में PhD कर रखा हो, जिन्होंने भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया हो और अपना देश के, अपने समाज के लिए इतना कुछ किया है। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, उनका विचारधारा के बारे में बात करेंगे क्योंकि बाबा साहब एक ऐसा महान व्यक्ति था, एक ऐसा शक्तिशील ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अपना योगदान समाज के प्रति, एक महिलाओं के प्रति, एक अति पिछड़ा के प्रति अपना योगदान दिया है। बाबा साहब को जन्म से ही उनके साथ में एक ऐसा अनटचेबल जैसा सिस्टम बना हुआ था जहाँ की एक स्कूल से पढ़ने तक उनकी झाड़ू बांध दिया जाता था, उनके पत्थर से उनको मारा जाता था, पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। नो प्यून नो वाटर एक कविता है जिन्होंने श्रीकांत वर्मा का लिखा हुआ है। चाहता तो बच सकता था लेकिन कैसे बचेगा, जो बचेगा वह कैसे बचेगा। अम्बेडकर चाहता तो एक साधारण बन के रह सकता था इस देश में और हर किसी का बर्दाश्त कर सकता, जो उनके साथ में अत्याचार हो रहा था, उनके समाज के प्रति जो अत्याचार होते बर्दाश्त कर सकता। लेकिन उन्होंने अपना सत्य और ईमानदारी के साथ में पूरा एक उनके साथ में माइंड सेट बन गया था कि हमें संविधान, हमें देश को बदलना है, हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जो कि हर जाति धर्म के बिना देखे एक समान सबका स्वतंत्र हो, बोलने का शक्ति हो, अपना विचार अपना व्यक्त रख सकता हो, एक ऐसा भारत हो। उन्होंने इस देश के लिए सारा योगदान दिया है क्योंकि बाबा साहब को बचपन से ही उस जाति धर्म के भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, उन्होंने बचपन से ही देखा है कि क्या होता है मुस्लिम, क्या होता है हिंदू, क्या होता है सिख, क्या होता है ईसाई। आज इतना बड़ा हमारा संविधान, भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान मेरे पास है क्योंकि अगर संविधान उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आज है, अम्बेडकर इन्होंने संविधान लिखने का पूरा अपना योगदान दिया है क्योंकि बाबा साहब बचपन से ही देखा है कि कितना हमारे समाज में, हमारे प्रति, हमारा जो समाज था वो कितना अति पिछड़ा था समाज, उन्होंने कितना उससे झेलना देखा है, उसको आगे बढ़ाया। कहता है ना कि अगर ईमानदारी और आज का क्या जनरेशन है कि जाति धर्म और लिंग पे देखा जाता है, बाबा साहब ने कभी भी अपने मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा। और जब बाबा साहब अपने गोरे गांव जब जा रहे थे पिताजी से मिलने, जब ट्रेन से उन्होंने, जब उसके पिताजी जब गोरे गांव पे अपना ड्यूटी निभा रहा था तो वहाँ जब अम्बेडकर साहब जाते हैं, ट्रेन पे उतरते तो उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आता है। तब बाबा साहब ने एक टांगे वाला की जब उन्होंने देखा तब बोला कि हमें यहाँ जाना है, तब उनके साथ में वहाँ पे क्या होता है आप सोच सकते हैं। आप 100 साल पहले जाइए और उस तरह के आपके साथ में अगर पानी पीने तक, अगर स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा सकता है, उस तरह के आपके साथ में अगर इस तरह से आपका भेदभाव किया जाता है किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी नीचे जाति के लिए, तो आपको दिल में क्या बीत सकता है। आज हम बोल पा रहे हैं, अगर हम आज अपने बात को रख पा रहे हैं, अपना धर्म को अपना प्रचार कर पा रहे हैं तो आज संविधान का दिया हुआ अम्बेडकर का वो अपना योगदान है। इतना महान व्यक्ति सिर्फ इसलिए महान नहीं बनता क्योंकि उनके दिल से जो निकलता हुआ एक समाज के प्रति योगदान देना है। आज भी
देखा जाता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश आज़ाद हुआ वहाँ का, लेकिन जो जाति था, जो हरिजन था, जो अति पिछड़ा जाति था, वहाँ का आज़ाद नहीं, भारत का आज़ाद नहीं हो पाया। उसके आज़ादी दिलाने में अम्बेडकर ने बहुत सारा योगदान दिया। अगर अम्बेडकर के बारे में अपनी जीवनी कथा में पढ़ते हो तो वेटिंग फॉर विजाम लिखता है कि उन्होंने किस तरह से अपना देश के लिए और अपना किस तरह से पूरा अपना ऑटोग्राफी लिखा है, अपना पूरा वेटिंग फॉर विजाम लिखता है। उनको इतना सारा पढ़ने के बाद भी, उनको सारा इतना डिग्री, इतना सारा नॉलेज के बाद भी उसके साथ में जाति भेदभाव, लिंग पे भेदभाव किया जाता था। उस चीज़ को बाबा साहब ने मिटाने का प्रयास, शायद बाबा साहब और जीता तो हमारे समाज के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारे भारत के लिए कुछ बेहतर कर सकता था। देश के लिए लड़ाई तो सब लड़ा, लेकिन किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, क्योंकि गांव में आज भी देखा जाता है कि उसके ऊपर अत्याचार होता है, उनके पास एक ऐसा बिहेव देखा जाता है, उसके समय ऐसा भेदभाव किया जाता है जो कि बाबा साहब के बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारे देश में अगर एक मानव कल्याणकारी के लिए, अगर एक समाज के लिए कोई अच्छा बेहतर काम करता है, उसके हमारे दिल में हमेशा जगह रहता है। आज हमारे जनरेशन को समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन एक ऐसा पावर है जो कि हमारे समाज को बदल सकता है, हमारा आने वाले फ्यूचर को बदल सकता है, हमारा भविष्य तय करेगा कि हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्योंकि अंधभक्त होने से सिर्फ नहीं चलेगा कि हमारे देश को बदलने की ज़रूरत है, हमारे देश को एक बेहतर देश बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन आएगा तो हमारे देश में विचारधारा आएगा, हमारे देश को बदला जा सकता है। आप सबसे निवेदन है कि इस चीज़ को हमें बाबा साहब से जोड़ा जाए, तो उनका विचारधारा पे चले जाए कि किसी ना तो किसी नेता या किसी, जब आप एक IAS एक IPS बनता है, क्योंकि उसको इसलिए IAS एक IPS बनाया जाता है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र के वहाँ के लोगों के प्रति किस तरह आपका दृष्टिकोण, आपका किस तरह नज़रिया, किस तरह आपका अप्रोच है, वहाँ के गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, आप वहाँ के बच्चों के लिए क्या करते हैं, वहाँ एजुकेशन व्यवस्था क्या कर सकते हैं, वहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या कर सकते हैं, ये सब आपको क्वालिटी देखा जाता है, तब एक IAS एक IPS बनाया जाता है आपको। और वहाँ के जब एक नेता, एक लीडर जब वहाँ बनता है तो वहाँ के भ्रष्टाचार, अत्याचार, गरीबों पे एक बार सिर्फ आता है और वहाँ के वोट के लिए आप आते हो और वहाँ के वोट लेके चले जाते हो, लेकिन वहाँ के समाज के लिए कुछ नहीं करते हो। इसलिए एक मुखिया होता है, एक IAS एक IPS एक डिस्ट्रिक्ट का मुखिया होता है, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट को अपना दृष्टिकोण से देखता है और अपना देश चलाता है। बाबा साहब का एक ही विचारधारा था कि हमारे समाज को एक आज जो आरक्षण मिल रहा है, आज एजुकेशन, जो एक गांव के बच्चा, एक शहर का बच्चा, कितना डिफरेंस है। क्योंकि एक बच्चा, गांव का बच्चा 5वीं क्लास में जाता था, वो स्कूल जाता है, और शहर का बच्चा जब 2-3 साल का होता फिर भी वो स्कूल जाना शुरू कर देता। कितना गैप है। इसलिए बाबा साहब कुछ आरक्षण भी दिए हैं संविधान में, क्योंकि एक ऐसा, जब एक गांव का बच्चा एक शहर का बच्चा कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक दोनों का इतना डिफरेंस है, क्योंकि कंपेयर किया ही नहीं। इसलिए कुछ महिलाओं के लिए, कुछ एक ओल्ड आदमी के लिए बाबा साहब ने एक आरक्षण दिया है कि उसके प्रति अपना योगदान, अपना स्वतंत्र पा सकते हैं, एक का समानता, एक इक्वालिटी का अधिकार मिलता है। बाबा साहब एक समानता, स्वतंत्र, शोषण के विरुद्ध, हमारे समाज में आज भी शोषण का विरुद्ध अधिकार, एक ऐसा शोषण किया जाता है छोटे लोगों पे या हरिजन और जो बोलते, उस पर अधिकार आज भी शोषण किया जाता है। उस चीज़ को हमें मिटाना है, हमें समाज को आगे बढ़ाना है। आज ऐसा महान व्यक्ति के दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया। जय हिंद, जय भारत।